जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसे रहेगी 30 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है। ये वही कौन सा तरीका हुआ लाहौल कुब्बत, ये कौन सा तरीका हुआ कार्ड गिरने का। ये आ गया। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन चाहता था आपसे शादी करना, उसका ड्रीम था, वो आंखें खोल के सपने देख रहा है कि काश तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता, लेकिन वो सपने टूट गए हैं। आपके सपने टूट गए हैं क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ धोखा दे दिया। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान को बड़ा कष्ट हो रहा है कि इसने आपको धोखा दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। या फिर ये कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है आपका, जिसने अपनी फीलिंग आपको नहीं बताई, मास्क लगा के आते रहे, एंड अब ये रो रहे हैं कि काश इन्होंने सही टाइम पर आपको अप्रोच कर लिया होता, या फिर इन्होंने आपके साथ कोई छल कपट किया था, कोई चालाकी दिखाई थी। 10 5 15 डेविल, यहाँ पे कोई डेविल था, कोई थर्ड पार्टी थी जिसने इन सपनों पे जैसे कोई किसी ने मतलब नेगेटिविटी फैला दी। यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है, कोई तो थर्ड पार्टी है जिसने आप लोगों के सपनों को चकनाचूर किया है। एंड अब आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, इधर वो दुखी हैं, इधर आप दुखी हैं। ओके ओके, क्वीन ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप, कपल हैं आप लोग, लेकिन एक दूसरे से 36 का आंकड़ा बन गया है, मतलब आप दोनों जुदा हो गए हैं। कौन सा सॉन्ग था, मुझे सडनली सॉन्ग याद आया है। तो सॉन्ग का आप लोगों की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस हो सकती है, जैसे कि चलते चलते कैसे ये फासले हो गए, प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है। वो वाला जो सॉन्ग है, वो वाली कंडीशन दिख रही है कि प्यार आप दोनों को है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की डेविलिश एंट्री ने आप लोगों की ज़िंदगी के सपने सारे चकनाचूर कर दिए। एंड आप दोनों लोग अपनी अपनी कंडीशन पे रो रहे हैं, पछता रहे हैं, अफसोस मना रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। ये हिडन सीक्रेट लव था, थर्ड पार्टी को पता था, आप दोनों को भी पता था। थर्ड पार्टी म्यूचुअल फ्रेंड मुझे दिख रही है, एंड थर्ड पार्टी ने इसी चीज़ का मतलब गंदी इंटेंशन फ़ायदा उठाया कि मुझे ये चाहिए। तो मिला तो किसी को कुछ नहीं है, लेकिन बस वही चीज़ है कि ये सपना सपना ही रह गया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर हैं आपके लिए 10 2 4 3 7 3। तो 33 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं, इनको फील हो रहा है कि ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में थे, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके लिए कोई एफर्ट नहीं लिया। आपकी या तो फैमिली अगेंस्ट हो सकती है, या तो फिर ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, एंड आपके पार्टनर आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये करना बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन ये या तो अपनी लाइफ में खुद जगल कर रहे थे फाइनेंशियली, या फिर इनकी लाइफ में दो ऑप्शन थे। इनके पास ऐसा कुछ अल्टीमेटम आ गया था कि या तो मैं या तो वो, किसी थर्ड पार्टी ने इनको अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर तुमने उसको चूज़ किया तो तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 10 5 15 की एनर्जी डेविल में भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से एडिक्टेड थे, थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन बढ़ गई थी, एंड इस वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया एंड थर्ड पार्टी को चूज़ किया। थर्ड पार्टी इनके साथ मैरिड भी हो सकती है। 4 2 6 लवर्स की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम सोलमेट, आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ कि आपके पास जाने से लाख गुना अच्छा है कि थर्ड पार्टी को चूज़ किया जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास जाना इजी था। वो इनके साथ मैरिड हो सकती है, या फिर इनकी शादी तय हो चुकी थी, या फिर
कुछ ना कुछ तो टेम्पटेशन थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको रोता धोता छोड़ के किसी ऐसी टेम्पटेशन की तरफ चले गए जहाँ पे इनको इजी भी लगा एंड इनको लगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, अपना फ़ायदा ही फ़ायदा है। ऐसा भी पॉसिबल है। इन्होंने धोखा किया हो सकता है, आपके साथ चीटिंग की हो सकती है एंड वो सब करने के बाद यहाँ पे 437 अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो इल्यूज़न में फंस गए थे। वो देखिए इल्यूज़न की एनर्जी फिर से है। ऐसा दिख रहा है कि इल्यूज़न में फंसाया गया था आपके पार्टनर को, जैसे इनको इनकी आंखों में पट्टी बन गई थी। इनको गलत में सही, सही में गलत दिखने लग गया था। मे बी इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया था जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन ब्लैक मैजिक से हमेशा आप अपने पार्टनर को बचा नहीं सकते, इसलिए बेटर ये है कि सीधे सीधे मान लीजिए कि वही फिसल गए थे या उनसे कोई गलती हो गई थी। ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, 3 7 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको फील हो रहा है जैसे किस्मत में ऐसे ही लिखा था। ये कार्मिक रिलेशन हो सकता है, इनको लेसन लर्न करने थे, इसी वजह से ये फिसले थे। यस, इस वक्त पॉसिबल है कि आपके पार्टनर पेनफुल कंडीशन में है एंड आपके पास भी ऐसी ही टेम्पटेशन आ रही हैं। आप पावरफुल कंडीशन में आ चुके हैं लेकिन आप भी इनकी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, या ये कहिए कि ईश्वर आपको इनकी हेल्प करने नहीं दे रहे हैं। एंड आपके पार्टनर भी उसी कंडीशन में रह के अपने आप को बड़ा बेचारा फील कर रहे हैं। ये आपको कोई ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है, जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है वो सब इनके साथ हो रहा है। सेम पेन टेस्ट कराने के लिए कि जो तुमने उसको दिया था वो जगह टेस्ट करके देखो कैसा लगता है। तो अब टेस्ट करने में अच्छे अच्छों की नानी याद आ जाती हैं, तो इनको भी याद आ रही हैं। 7 3 10 10 की एनर्जी बहुत आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत बदल रही है, टेबल टर्न हो रही हैं, चीज़ें जैसे कि आपने देखा नहीं होगा, चीज़ें पलट जाती हैं, सारा सिस्टम बदल जाता है। वही कंडीशन दिख रही है। अब आप लोग अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ने के लिए खुले दिल से तैयार हैं। आप भी किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, आपके पास मैरिज के प्रपोजल आ गए हो सकते हैं एंड अब आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है इनकी लाइफ में। 3 to 5 आप लोग हेरोफेंट बन चुके हैं। आप लोग ऐसे पर्सन हैं जो काफ़ी ऊंचे मकाम को हासिल कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सक्सेस पार्टीज दे रहे हैं एंड आप मस्त हो चुके हैं। मस्त इसलिए हैं क्योंकि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, आपने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को चीट नहीं किया। तो आपने जो अच्छे गुड कर्मा किए हैं आप उनके रिजल्ट एंजॉय कर रहे हैं एंड आप कंप्लीटली डिवाइन शून्य की एनर्जी में आ चुके हैं। शून्य की एनर्जी मतलब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि पहले ही आपने बड़े बुरे हालातों से आपने सरवाइव किया है। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पास मैरिज के प्रपोजल भी आ गए हैं, तभी भी आप बिल्कुल आंखें बंद करके तैयार हैं कि जिससे करानी हो उससे करा दो, आई डोंट केयर। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना कि आपने ऐसी ऐसी दिन देखे हैं अपनी ज़िंदगी में कि आपको लग रहा होगा कि वर्स्ट क्या होता है, बुरा क्या होता है। भाई दिल टूट चुका, लोगों ने गलत किया, आसपास का माहौल नहीं अच्छा, ब्लैक मैजिक भी हुआ हो सकता है, हेल्थ इशू भी रहे हो सकते हैं। क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो वो चारों तरफ से आता है। तो जब कोई इंसान बहुत कुछ झेल लेता है फिर वो कहता है कि क्या मेरा उखाड़ लेगा कोई। तो वही कंडीशन आपकी हो सकती है। आप कह रहे हैं कि भाई जिससे भी शादी होनी हो जाए उसको दिक्कत होनी चाहिए, मुझे दिक्कत नहीं है। तो ये कंडीशन आपकी हो सकती है। हालांकि ये सब कहने की बातें होती हैं, दिक्कत दिक्कत होती है, लेकिन एक एटीट्यूड होता है कि आई डोंट केयर। ओके, सपना आपका भी है कि हैप्पी फैमिली होती, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। लेकिन वही चीज़ है ना कि सारे सपने तो पूरे नहीं होते हैं ना। 10 कप तो किसी को नहीं मिलते हैं। वो वाला कौन सा एक शायरी है कि किसी को ज़मीन किसी को आसमान नहीं मिलता, समथिंग लाइक दिस, कि सबको सब कुछ नहीं मिल जाता है। तो इसी एनर्जी में आप हैं कि अब जो मिलेगा वो भी वेरी गुड, जो नहीं मिलेगा वो भी बहुत अच्छा। तो 3 7 10 10 3 13 डेथ की एनर्जी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आप बदल चुके हैं। अब आप पहले जैसे रह ही नहीं गए हैं। बस जैसे मैंने बताया ना कि ट्रांसफॉर्मेशन डेथ की एनर्जी है, जैसे किसी इंसान ने खुद को ख़त्म कर दिया हो फिर कोई नया इंसान तैयार हुआ हो। तो अब आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपको लगता है कि जो होगा देखा जाएगा। ओके, तो अगर आप टेंशन नहीं ले रहे हैं तो मैं भी आपको टेंशन ना दूँ। फटाफट आपके लिए मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा आपके लिए मैसेज निकाल लेती हूँ कि आपके पार्टनर की और फीलिंग क्या है, क्या कुछ झेल रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग है आपके लिए, उनके खुद के हालात कैसे हैं। आइसोलेशन, इस टाइम पर बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, अकेले हैं,
कोई नहीं है इनके साथ। अपने आप को फील कर रहे हैं कि जैसे किसी में फिट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि फिट तो सिर्फ आपके साथ हो सकते हैं क्योंकि ये आपके कपल हैं, एंड आप नहीं तो फिर ये अकेले हो गए ऑटोमेटिकली। फॉरगिवनेस, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी का सहारा लेके, क्योंकि अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे पास अकल नहीं है, एंड ये किसी पावरफुल पर्सन के थ्रू आपके पास आना चाहते हैं कि आप नो ना कह पाएँ। माफ़ कर दें इनको। एक कार्ड और लेंगे हम लोग, वैनिटी। ओके, इनको फील हो रहा है कि अब आप बड़े फेमस हो गए हैं, अब आपको घमंड आ गया है, अब आप ऊंचे हाई फाई लोगों में उठते बैठते हैं, अब आप इनको घास क्यों डालेंगे। थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है जैसे ड्रामा भी कर सकते हैं आपके सामने कि हाँ हाँ अब तो बड़ा घमंड आ गया है। कुछ लोग होते नहीं है जो फालतू की बातें करते हैं, वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। भाई साहब आपके लिए तो नया पर्सन आ रहा है, या तो इन्हीं के साथ। उसके चांसेस मुझे वैसे तो काफ़ी कम दिख रहे हैं, बट 20 to 30% लोगों के लिए आपके एक्स वापस आ सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए कोई न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रहा है। एक कार्ड और देख लेते हैं। चॉइसेस, यस आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रही हैं। देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। आपसे कहा जा रहा है कि कोई नया पर्सन चूज कीजिए। 4 नंबर आ चुका है। 4 नंबर होता है एम्परर का। एम्परर का मतलब ये है कि अपनी लाइफ की लीड लीजिए, इनके चक्कर में ना पड़े रहिए। लीड लीजिए, कोई नया पर्सन चूज कीजिए, एंड उसके साथ एक हैप्पी फैमिली एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप रोने के लिए नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी में ये जो डेथ वाली एनर्जी आई थी, खुद को ख़त्म करना, ये इसलिए नहीं होता है कि दूसरा आके फिर आपको वहीं पे ले जाए। एक बार डेथ होने के बाद वापस वही बॉडी, वही सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। ये फैक्ट है, ब्रूटल ट्रूथ है, इसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। जय माता दी।